मम्मी जी, फिर जैसे ही मेरी पड़ोसन लप्पी लूथरा के पति को पता चला कि मैं चंद्रमुखी चौटाला के साथ काम करता हूं, तो उसने मेरा गला छोड़ के मेरे पैर पकड़ लिए। यार गोपी, लप्पी लूथरा का नाम ना ले लप्पी लूथरा का। यार मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, अरे क्या करारा माल थी स्कूल। बेशरम। मैं बता रहा हूँ बस। एक्सक्यूज मी मैडम, हमारा नाम है बबलू सिकंदर एकदम बिजी। ओहो बिजी नहीं, जीवी होता तो क्या कर लेता तू। अब हुआ यूं मैडम कि हमारी शादी तय हुई ले देके। ओ लड़की कैसी है? चटक चटक को या कटर कटारी? नेचर है नेचर। हमारे जो ससुर है मैडम, वो बहुत ही पर्टिकुलर है। उन्होंने अपनी बेटी के पैदा होने पर ही अपनी जवाई को शादी पर देने के लिए सूट का कपड़ा खरीद लिया था। तो अब जब हमारी शादी उनकी बेटी यानी कि चुम्मी के साथ तय हुई, तो उन्होंने वो कपड़ा हमें दिया और कहा कि जाओ बेटा, इसका सूट सिलवा ला और शादी कर लो। तो सूट सिला मैडम सिला, लेकिन ये देखिए कैसा उल्टा सीधा। ये हुआ यूं मैडम, हम हैं बबलू सिकंदर एकदम बिजी, तो टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो हमने सोचा आप करें क्या, शादी है अगले हफ्ते और नाप कैसे दे सूट का। तो इतने में हमने उस दुकान के बारे में सुना जिसका नाम है बड़े बाप की छोटी दुकान। इनकी खासियत यह है मैडम कि ये खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देकर और बेटे का सूट सिल देते हैं बाप का नाप लेकर। तो हमने कहा कि भाई ये दुकान तो एकदम सेट है, तो हमने अपने डैडी को वहां भेज दिया अपना नाप देने के लिए। उन्होंने नाप तो डैडी का ले लिया, लेकिन हमारा जो सूट सिला है ये देखिए ऐसा उल्टा सीधा। अब हुआ ये है कि हमारे ससुर जो है उन्होंने ये सूट देख लिया और उन्होंने शादी कैंसिल कर दी है मैडम, क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर है ले दे के। शादी टूट गई तुम्हारी। मैडम, शादी टूटने का गम आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। 21 बार दोस्तों, 21 बार मैडम की नेचर है। तू ऐसा है, अपने ससुर को जो है थाने में लेके आइयो ना, हम उसने समझा देंगे, फिर वो कर देगा थारी शादी। ओके हाँ। 21 बार कतई ना टूटी है शादी, 30 टाइम्स। ना ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मैं बहुत पर्टिकुलर हूं। बाय द वे, माई सेल्फ पट्टू पर्टिकुलर। मान जाइए, अपनी बेटी का घर बसने से पहले मत उजाड़िए। उजड़ता है तो उजड़ने दो, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम पर्टिकुलर हैं। अरे भाई, बड़े बाप की छोटी दुकान 50 साल पुरानी है, उनसे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। भाई उन्होंने तो मेरी शादी का सूट सिला था और मैं बहुत बिजी था, मेरे पिताजी गए थे अपना नाप देने। ओ पट्टू पर्टिकुलर कतई ढीठ हो रहा है, एकदम ही जिद्दी हो रहा है बिल्कुल। ऐसा है, थारी छोरी चुम्मी के लिए इससे ज्यादा सुशील और बढ़िया बर न और न मिल सके, शादी करा दोनों की। नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत पर्टिकुलर हैं। अरे जो लड़का एक मामूली सा सूट नहीं संभाल सकता है, वो मेरी बेटी चुम्मी को क्या संभालेगा। अरे इसने जा करके कहीं सस्ती मद्दी जगह अपना सूट सिलवाने को दिया होगा, क्योंकि बड़े बाप की छोटी दुकान वाले ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। नहीं, मुश्किल है बदलना इनकी मर्जी को। अरे क्यों ना बुलाया जाए उस दर्जी को। ओके बाय। यो फर्स्ट टाइम सत्य बात बोल के गई है, शाबाश भैया साहब, दर्जी ने बुलवाओ। अरे हमने किया ही क्या है इंस्पेक्टर साहब, आपको खामे लिए। मम्मी जी, नाम जुम्मन झांझ, बड़े बाप की छोटी औलाद। देखो यार, जो कुछ भी है सच सच बता दो, वरना हमारी मैडम एक नंबर की कानून व्रता है। मैडम, बड़े बाप की छोटी दुकान 50 सालों से सूट सिल रही है, बाकी हमारा रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। झांझ हम बाप को देख के बेटे के नाप का सूट सिल देते हैं, एकदम झांझ कसम खुदा की। तो फिर तूने इसके बाप का नाप लेके किसके माप का सूट सी दिया? मैडम, जुम्मन झांझ का एक पॉइंट है, क्या गारंटी है कि जिस आदमी को उन्होंने भेजा था वो इनके बाप ही हैं? बबलू ये क्या कह रहा है? देखो मैं एकदम पर्टिकुलर आदमी हूँ। अरे आप चुप कीजिए भाई साहब, सुनिए। बबलू सिकंदर एकदम बिजी का ले दे के एक ही बाप है, पप्पू सिकंदर एकदम फ्री, समझे ना, ले दे के। हाँ अरे चुप। हेलो सर डोंट वरी, कमसिन मर्डर केस का जो कातिल हो रहा है ना सर,
ना 2 दिन में मैं आपके चरणों में ला दूंगी उसने। सर डोंट वरी सर, वो हमारे से बच के कतई ना जा पाएगा। ओके सर, ओके। अरे एक तो कम सिन मर्डर केस कतई सॉल्व ना हो रहा, ना ऊपर से ऐसा कटपुंजिया, ना शूटिंग सर्टिंग केस ला के रख दिया थाने में। तू अपने बाप ने लेके आई हो तो इसके सामने जो है प्रूफ होगा कि थारे बाप का ही नाप लिया था इसने सूट स्टिच करने को। कान खोल के सुन लो बबलू, मैं बहुत पर्टिकुलर आदमी हूं। अगर ये साबित नहीं हुआ कि सूट वाले मामले में तुम्हारी गलती नहीं थी तो फिर हम अपनी चुम्मी की शादी किसी और से कर देंगे। चले जाते हैं। अरे आप चुप कीजिए ना, बाहर आइए, आपको समझाते रहे। जुम्मन मियाँ, देखिए जुम्मन मियाँ, आपकी दुकान 50 साल पुरानी है और आपका रिकॉर्ड भी काफी क्लियर है, हैं? लेकिन इस केस के बारे में दुनिया को पता चल गया तो नहीं, अरे गोपी, ये कोई बेवकूफ आदमी थोड़ी ना है। ये जानता है कि अगर हमने इसे अरेस्ट कर लिया तो कल के अखबार के पहले पन्ने पर इसकी आखिरी फोटो छप जाएगी और 50 साल की साख राख में तब्दील हो जाएगी। नहीं, अब अगर 50 साल की साख को राख में तब्दील नहीं करना है तो करीब लाख तक तो निकालना होगा ना। पर मैंने तो उसके बाप का नाप लिया ही नहीं, मैंने तो सूट सिला ही नहीं और वो मेरी दुकान पर आया नहीं। फिर भी आपने दुकान की साख की खातिर मैं 1 लाख रुपए दे देता हूं। छाए छाए लेकिन केस पलट गया समझो। हमारी मैडम एक नंबर की पलटू, मतलब केस, दिमाग और जबान को पलटने में हमारी मैडम एक्सपर्ट है। ये क्यों? करेक्ट बोला। फिर भी पड़ा होता है। आओ डैडी। अरे एक बात बताओ, हंसने की बात नहीं है, नाप दिया था ना वहां पे। ऑफ कोर्स। लेको एक बात बता दो, नाप के चक्कर में नाक ना कट जाए। अरे लौंडे नहीं हैं हम तुम्हारे यार, बाप है। चलो आओ। देखो मैं बहुत पर्टिकुलर आदमी हूँ। अरे पर्टिकुलर की ऐसी की तैसी अरे है। चुप करो ना, पुलिस स्टेशन है, घर नहीं है यहाँ। मैडम मैडम मैडम, मेरे डैडी पप्पू सिकंदर एकदम फ्री। ओ झुम्मन जहाँ जाए यो देख ले, यो वही आदमी से है जो 12 तारीख रात 8 बजे ना थारी दुकान पे नाप देने आया था। जी नहीं मैडम, ये शक्ल तो हम पहली बार देख रहे हैं। जहाँ जहाँ क्या बात कर रहे हैं आप कोने में? अरे आपने तो हमारा बाकायदा नाप लिया था कोने में। मिस्टर पप्पू सिकंदर एकदम फ्री। आपके पास क्या सबूत है कि 12 तारीख की रात 8 बजे मेरे मुवक्किल आपके पास, मेरा मतलब है इस दर्जी के पास नाप देने गए थे? सबूत है कोने में। भाई जब हम अपना नाप इनकी दुकान पे देने के लिए गए थे तो वहां पर एक कटीली 56 छुरी गोरी नाटी एकदम गुजिया मेरा मतलब है वहां एक महिला भी आई थी कोने में। कैसी थी? अरे ससुर जी, भाई हम बहुत पर्टिकुलर हूं, तसल्ली ले रहा हूं। अरे वो महिला अपने हस्बैंड के लिए सूट सेलेक्ट करने आई थी कोने में और हम वहीं पर खड़े कोने में उनकी तरफ देख रहे थे और उन्हें इशारा कर रहे थे, कभी हाँ और कभी ना का। मेरा मतलब है हम उन्हें बता रहे थे कि कौन सा सूट अच्छा है और कौन सा नहीं। मम्मी जी, मुझे तो लगता है ये कहानियां बना रहा है जी। भाई हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। जब वो हमें देख के मुस्कुरा रही थी कोने में तो उन्होंने धीरे से मुस्कुरा के अपना विजिटिंग कार्ड गिरा दिया था और हमने उठा लिया कोने में। डैडी, अब तक आप गिरे हुए कार्ड उठा रहे, ले दे के। कार्ड दिखा। जी शर्मीली रोजी जी, ये मैडम अब आप इन महिला को यहाँ बुलाइए और फिर साबित हो जाएगा कि हम इनकी दुकान में अपना नाप देने गए थे या नहीं कोने में। बालको। हाँ जी जी मम्मी जी। सुधा सुंदरी सेक्टर 3 चिंटोकला चौराहा। ओके। देखिए ससुर जी। अरे एक मिनट, आप एक मिनट सुनिए तो पर्टिकुलर अपने तो चुप हो गए कि बोलोगे ही नहीं जब। अरे दे तो दिए, कितने चाहिए? ऐसे ही हाथ चला गया था। हाथ चला गया, यही जाता है हाथ। मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। अरे ठीक है यार, पर्टिकुलर क्या कर लेंगे? समझ लो कुछ। अरे कब आएंगे यार?
आते हैं, धूप में बैठे हो, बैठो। यार पर्टिकुलरली आप समझ क्यों नहीं रहे? यही तो है वो जिन्होंने मेरी तरफ इशारा किया था। सुधा! और इन्होंने मुस्कुरा के अपना विजिटिंग कार्ड मुझे देख के नीचे गिरा दिया था। सुधा! है तो बहुत अच्छी। ससुर जी, अरे हम बहुत पर्टिकुलर है भाई। ओ सुधा सुंदरी, नमन ने एक बात बता, ना 12 तारीख की रात 8 बजे ना तू इस झुम्मन झाए झाए की बड़े बाप के छोटी दुकान में गई थी जहां यो आदमी न यो मौजूद था। सुधा! तुम चुप करो। मैडम जी, कसम मेरी ब्यूटी की, मैं कहीं नहीं गई। और इस मुस्टंडे बुढ़े को तो मैंने आज तक नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मिस्टर पप्पू सिकंदर एकदम फ्री, ये क्या कह रही हैं? इन्होंने तो आपको कभी देखा ही नहीं है। अच्छा, तो फिर हमारे डैडी के पास इनका विजिटिंग कार्ड भला कहां से आया, ले देखे। सुधा! यार अरे चुप! सुधा के सुधांशु, ना एक तो यो कमसिन मर्डर केस सॉल्व होके ना दे रहा, ना ऊपर से तुम लोग, और तू ना एक तो कतई यो छोरी मना कर रही कि इसने तो तेने कभी देखा ही ना है, और दूसरी रही कार्ड की बात, तो कार्ड तो किसी का किसी को कहीं से भी मिल सके। और भाई मान लो न 1% को थारी बात हम मान भी ले, तो थारे पर तो एक शरीफ सी महिला पे इशारे करने का भी आरोप बैठे है, उसका क्या करना है? सुधा! ठीक है मैडम, अगर ये पलट गई है तो मेरे पास एक और सबूत है कोने में। कौन सा सबूत? अरे भाई 12 तारीख को ठीक 8 बजे जब हम इनकी दुकान के अंदर घुसने वाले थे तो हमने देखा कि इनकी दुकान के ठीक सामने एक चाय वाली है। कैसी है? ससुर जी, अरे हम बहुत पर्टिकुलर है भाई, जानकारी ले रहा हूं। और उसके बाद चाय वाली पे हमारी नजर पड़ी कोने में। अच्छी या बुरी? अरे भाई चाय देख के हमें एकदम चाय की प्यास जाग गई। हम दुकान के अंदर घुसे और हमने उनसे कहा कि हम प्यासे हैं, हमारी प्यास बुझा सकती हो कोने में। बस हमें पता नहीं था कि उसका हस्बैंड वहां है या नहीं है। भाई उसका हस्बैंड काउंटर के नीचे स्टोव में मिट्टी का तेल डाल रहा था। वो उठा और उसने हमें जम के पीटा कोने में। अब भाई उसके बाद दोनों ने हमें उठाया और दुकान के अंदर घुसेड़ दिया कोने में। अब आप उस चाय वाली को बुलाइए। ना भाई उसने तो हम बुला ही लेंगे। फिलहाल सुधा और मिस्टर सुदर्शन, सुधांशु, सुद्धू, भाई ऐसा है तुम लोग निकलो, तुम्हारा रोल खत्म। जी 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 मैडम, कसम मेरी ब्यूटी की, अब क्या यहीं खड़े रहोगे? सुधा! चलो सुधा सुधा करते रहते, पता नहीं कितने तीर मारोगे। चलो बालको, हाँ जी जी। चाय वाली। वाह 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 भाई, सपना इलायची चाय में तो मजा आ गया। लेकिन अब जरा मुद्दे की बात हो जाए। अब जरा ये बताओ कि 12 तारीख की रात 8 बजे के आसपास क्या ये शख्स तुम्हारी चाय की दुकान पर आया था? और क्या तुम्हारे पति ने इसे जोर जोर से पीटा था? ना जी, हम कोई पागल बोंगड़ है जो अपने ही ग्राहक को पीटेंगे। हमने तो इन्हें ना पीटा। और रही बात हमारे पति की, तो अब तक हम कुंवारी हूँ। अच्छा, ससुर जी पर्टिकुलर हूं ना। अरे ये सब झूठ है मैडम। अगर हमारे डैडी कह रहे पिटे थे तो पिटे होंगे जरूर। अरे ये घर में दूध वाली से लेकर मालन तक और काम वाली से लेकर धोबन तक सबसे पिट चुके ले देकर। हाँ, पिटने में इतने पर्टिकुलर हो? अरे चुप! ऐसा है कल को आना। आज जो है इस कमसिन मर्डर केस के चक्कर में घनी बिजी हो रही हूं मैं। कल आना, कल होगा दूध का दूध और पानी का पानी। भाई पिछले कुछ दिनों से थाने में जो गतिविधियां चल रही हैं उससे यो प्रूफ हो गया है कि बबलू सिकंदर
का ना तो सूट इस झुम्मन झाए झाए ने सिला है और ना ही पप्पू सिकंदर का नाप इस झुम्मन झाए झाए ने लिया है। पर भाई थाने में एफआईआर लिखी गई है तो गिरफ्तारी भी होगी। हैं? यू आर अंडर अरेस्ट। हम क्यों? कमसिन कोचर मर्डर केस। तेने कमसिन कोचर का कैंची से खून कराया और इसी जुर्म में मैं तेने गिरफ्तार कर रही हूं बेटा। बाकी की बात गुलगुले बताएगा। जिस कैंची से मर्डर हुआ उस कैंची पर तुम्हारे उंगलियों के निशान थे। अब तुम ये सोच रहे होगे कि तुम्हारे उंगलियों के निशान हमारे पास कैसे आए, तो भूल गए कल तुमने इसी चौकी में कांच के ग्लास में चाय पी थी और हमने तुम्हारे उंगलियों के निशान उस ग्लास से ले लिए, क्योंकि हमें शक था कमसिन का कत्ल किसी दर्जी ने कैंची से किया है और तुम भी एक दर्जी हो। अरे हमने किसी का खून नहीं किया। ना तो 12 तारीख को रात 8 बजे तू कमसिन कोचर के घर उसने दिवाली की मिठाई देने गया था। हम किसी के घर नहीं गए थे। तो कहाँ था तू उस रात? हम अपनी दुकान पर थे। अरे क्या सबूत हो रहा है? तो अपनी दुकान पे था। सबूत है ये। 12 तारीख को रात को 8 बजे हमारी दुकान पर इसका नाप ले रहे थे। ओहो, न तैने तो कही थी कि वो थारी दुकान पे कभी आया ही ना है। मैं क्या बस न कुछ कहने की जरूरत ना है, यो ही सत्य थारे मुंह से उगलवाने के लिए यो कमसिन कोचर का जो है ड्रामा रचा था हमने। भाई मन ने तो उसी दिन थारे पे शक हो गया था जब तू इमीडिएटली ना रेडी हो गया हमें घूस खिलाने के लिए। कोई भी बेगुनाह आदमी न इतनी आसानी से पैसे खिलाने को रेडी ना होवे। और रही बात उस सुधा और चाय वाली की, तो वो तुम्हारे ही कहने पे पलटी थी। नहीं तू सराफत से यो बता तेने सूट क्यों बिगाड़ा इसका? रात को पी ली। डाल दो साले ने अंदर। चलो चल। और तू मिस्टर पर्टिकुलर, मिस्टर नो इट ऑल, भाई ऐसा है ऐसे फालतू केस लेके दोबारा किसी पुलिस स्टेशन में ना जाइयो। भाई वो तो थारी बेटी का मामला है इसलिए पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया है मैंने। अब करा अपनी बेटी की शादी इससे। अब हम इतने भी पर्टिकुलर नहीं है। अब हमारी बिटिया चुम्मी की शादी होगी तो बबलू से। हो गया। मैडम अगर मुझे सुधा सुंदरी का कार्ड वापस मिल जाता तो। नहीं, वो क्या है कि मुझे उनका एड्रेस याद नहीं है कोने में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.